साथियों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का टेंस, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टेंस और टाइम में क्या फ़र्क है? टेंस और टाइम में क्या फ़र्क है? टेंस जो है वो क्या है, वो किसके द्वारा मार्क्ड होता है? वर्ब इन्फ्लेक्शन के द्वारा। और टाइम जो दिया हुआ है परसेप्शन, टाइम क्या है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी। वर्ब इन्फ्लेक्शन एंड एक्सप्रेस, और वो क्या बताता है? जब कोई इवेंट होता है या फिर कोई एक्शन होता है, वो किसी भी फ्लो ऑफ टाइम में अगर वो हैपन हो रहा है तो वो टेंस है। कैसे? पास्ट यहां पर दिया हुआ है टॉक्ड, टॉक्ड पास्ट है, वर्ब है, वर्ब इन्फ्लेक्शन आ गया ना। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में देखो टॉक में एस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्ब इन्फ्लेक्शन आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है? यहाँ पे क्या है? ये टेंस, ये टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें टाइम की, किसकी बात करें? टाइम की। तो टाइम क्या है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, जो चीज यथार्थ में उसका परसेप्शन हो रहा है हमें। पास्ट है, वो भी टाइम है। प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है, पास्ट टाइम में ये हुआ था, फ्यूचर टाइम का पता नहीं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो टाइम है। और अगर वर्ब इन्फ्लेक्शन हो रहा है तो वो टेंस। नेक्स्ट जो है हम बात करें टाइप और सब टाइप के बारे में। टेंस तीन प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब जो वर्तमान काल है। कौन सा काल है? जो वर्तमान काल है, अभी जो चल रहा काल है वो है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब जो बीत गया, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो आने वाला टाइम है, भविष्य काल। तो हम कितने टाइप्स पढ़ते हैं टेंस के? पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की हम बात करें। सब टाइप के अगर हम बात करें, इसके कितने भाग के उपभाग, ये इधर भाग है और इधर जो है प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस की बात कर रहा हूं मैं, यानी प्रेजेंट तो उसके चार भाग है, यही पास्ट है तो उसमें भी यही चार भाग है। लेकिन आप जरूर ध्यान रखना, जो मॉडर्न अगर ग्रामरियन की बात करें तो दो ही टेंस हम पढ़ते हैं। तीसरा जो टेंस हम फ्यूचर पढ़ते हैं वो वर्ब इन्फ्लेक्शन में हम नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ टाइम है। इसीलिए प्रेजेंट जो ग्रामेरियन है वो दो ही टेंस मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को, क्योंकि इसमें इनमें क्या हो रहा है? वर्ब इन्फ्लेक्शन हो रहा है, फ्यूचर में नहीं होता, तो वो फ्यूचर को टाइम मानते हैं। और अपन पढ़ते हैं फ्यूचर में विल और सेल। कौन सी क्रिया? विल और सेल जो क्रिया पढ़ते हैं एज ए प्योर वर्ब के रूप में और मिक्स्ड के रूप में, यानी मॉडल में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सब टाइप्स के बारे में। एक टेंस जो है, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसके चार भाग पढ़ते हैं, फिर पास्ट के भी यही चार भाग, फिर फ्यूचर के भी यही चार भाग। तो अलग अपन को ये नहीं रखना है दिमाग में कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है या इंडेफिनाइट है या प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो इसको अपन साथ में थोड़ा पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन दूर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल, तो इसमें बनने वाले जो भी वाक्य होंगे वो साधारण होंगे। इंडेफिनाइट इसलिए बोलते हैं कि इसमें बनने वाले सेंटेंस अनिश्चित होते हैं, उनका स्टार्टिंग एंडिंग ये पता नहीं रहता। कंटिन्यूज का मतलब होता है जो काम अभी काम हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे पास्ट में हो रहा है ना, चाहे फ्यूचर में। तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है किसी काम का
चलना, लगातार चलना, किसी काम का जारी रहना, यानी वो पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो नाच रहा है ना। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूज, और फ्यूचर में चल रहा होगा, अनुमान लगाते हैं हम, तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूज। परफेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी कहते हैं ना वो काम में एकदम परफेक्ट है, वो काम में एकदम पूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है उस काम को पूरा कर चुका है, उसने उस काम को कर लिया परफेक्ट, यानी मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है ना। कोई भी कार्य जो होता है वो अगर पूर्ण हो जाता है, अगर वर्तमान में पूर्ण होता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर पास्ट में हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर में संभावना है तो ये संभावना है, तो अनुमान अपन लगाते हैं कि इस समय तक ये कार्य हो चुका होगा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूज की, तो इनमें हम सिंस और फोर टाइम के लिए यूज करते हैं। ये तो निश्चित टाइम के लिए पढ़ेंगे तो बाद में चर्चा होगी, और ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें, आपके देखो जस्ट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यह वर्ब दे रखी है, वर्ब इन्फ्लेक्शन ही पढ़ेंगे ना। देखो यहाँ पर देखो वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में आप पढ़ोगे रीडिंग में भी वर्ब में, रीड का रीडिंग हो गया ना, यहाँ पर भी वर्ब में इन्फ्लेक्शन हो रहा है। देखो हेज आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्ब इन्फ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद में हेव है, यहाँ पर भी क्या है, वर्ब में इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ एस जुड़ा हुआ है, इसमें एस जुड़ा हुआ नहीं। तो आप जब हम दोनों की हम बात करेंगे तो इसमें वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, डज जुड़ा हुआ है, एस या ईएस आने पर इसका मतलब डज है। यहाँ वर्ब का वही अगर रूप है तो इसका मतलब डू है, और इसमें तो इज आ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आर आ रखी है, हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, और इसमें जो है वो एम है। उसके बाद में हेज रीड है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हेज, और इसमें हेव। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि डू डज इज आर एम और वोज वर, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये अपन को हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। तो ये जो आप हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हो ना, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प का मतलब सहायता करना होता है, ये मतलब सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया किनकी है, ये प्रेजेंट टेंस की है। तो हमें ध्यान रखना है डू डज इज आर एम और हैज, ये सारी की सारी वर्ब जो है वो प्रेजेंट में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम रीड्स, राम पढ़ता, राम क्या करता है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो ता है, ती है वगैरह ये जो भी जोड़ते हैं ना अपन, तो यानी कि यहाँ पर एस आया हुआ है ना, तो इसको अपन एज डूडज के रूप में अपन पढ़ते हैं। तो यू रीड का मतलब आप पढ़ते हो, आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ, ते हो, ता है ती है ना, ये जो आप पढ़ते हो, ता है ती है ना, और ते हैं। तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन डायरेक्ट बोलते हैं राम रीड्स, राम पढ़ता है, यू रीड आप पढ़ते हो। अब यहाँ पर देखो सेकेंड में चलते हैं, इज आर एम को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक टेंस है, ये एक टेंस है, हम पढ़ चुके हैं सिंपल। प्रेजेंट में कौन सा पढ़ चुके हैं, सिंपल। दूसरा है कंटिन्यूज, इज आर और एम। देखो इज आया हुआ है, आईएनजी आया,
आर आया हुआ आईएनजी, एम है आईएनजी। इसका मतलब है जहां पर इजारे में वर्ब इन्फ्लेक्शन होता है तो आईएनजी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, राधा क्या कर रही है, राधा पढ़ रही है। राधा क्या कर रही है, राधा पढ़ रही है। और यहाँ पर वे पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं। तो आप इन चीजों को देखोगे ना, तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो ये सारे के सारे जब किस टेंस में आते हैं, इसमें देखो अभी पढ़ने का काम चालू है, उसका जारी है ना, कंटिन्यू है उसका काम। तो कंटिन्यू किस में है, प्रेजेंट में ही है भाई, वर्तमान में ही है ना। रहा है, रही है, जो भी है। अब अपन को रहा है, रही है, ये अपन को याद थोड़ा माइंड में कर लेना, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेंटेंस दे के पता चल रहा है कि ये काम इसका कंटिन्यू, पढ़ने का काम कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जो हो गया। अब कंटिन्यू है किस में काम, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो ये काम अभी प्रेजेंट में क्या है, चालू। तो सीधा सा। और एक चीज और भी हो गई, एक वचन है तो इज आ गया, देखो दे बहुवचन में था तो आर आ गया, आई जो है आई के साथ एम आ गया। उसके बाद में ऊपर वाले सेंटेंस में हम बात करें, राम एक वचन है तो एस आ गया, यू बहुवचन है तो एस नहीं जुड़ा, इसका मतलब प्लूरल वर्ड में अपन डू यूज करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक वचन कोई नाम है, ही, ये नोट कर लेना, ही, सी, और अगर इट आया हुआ है, एक वचन कोई नाम है, तो वो एक वचन क्रिया, उसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी, एक वचन क्रिया लगेगी। अगर आया हुआ वी, अगर आया हुआ यू, अगर आया हुआ दे, और कोई बहुवचन नाम दिया हुआ तो उसके साथ बहुवचन क्रिया आएगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हे जेव को साथ में पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन वाला ये देखो मामला। यहाँ पर ये हेज और हेव आ गया ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्फर्म आएगी। हेज आया हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। अब देखो ऊपर भी आप देखते हो यू रीड, तो आपने यहाँ पे कर लिया कि इसमें डू जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि हेज और अगर हेव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो जैसे माधव क्या कर चुका है, माधव पढ़ चुका है, माधव पढ़ चुका है। और बच्चे क्या कर चुके हैं, बच्चे भी पढ़ चुके हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं। यानी ये काम पढ़ने का पूरा कर चुके हैं, परफेक्ट हो चुका है इनका काम। क्या हो चुका है, इनका काम परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट किस में हुआ है, तो ये वर्तमान में हुआ है। वर्तमान को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की पूछे तो क्रिया हेल्पिंग वर्ब अपन हेज और हैव यूज करते हैं। कंटिन्यू की अगर हम बात करें तो ये काम है, अभी चल रहा है, इसका मतलब काम कंटिन्यू है। उनका काम क्या है, अभी कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यूस टेंस हुआ। अब हमें पूछे प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, तो ये काम अभी कर रहा है ना, वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस हो गया। ऊपर वाले में देखो, सबसे ऊपर वाले में राम रीड्स, इसका देखो सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कपिल, कपिल कपिल क्या करता है, ईट्स करता है ना, ईट्स दिया हुआ है तो कपिल ईट्स आएगा और कपिल ईट नहीं आएगा। ध्यान रखें, कपिल ईट नहीं आएगा, ईट्स आएगा। एक वचन है तो एस छूट जाएगा। उसी प्रकार ही आया हुआ है, ही ड्रिंक्स आया हुआ है ना, ही ड्रिंक्स आया हुआ तो एस आएगा। और अगर आया हुआ है, यू आया हुआ है,
यू ड्रिंक ही आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? क्योंकि देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक वचन है ना, एक वचन है तो एस या ईएस जुड़ेगा। एक वचन अगर करता है ना एक वचन तो एस या ईएस जुड़ेगा। यहाँ बहुवचन है यू, ऊपर देखो सबसे ऊपर ऊपर वी यू और दे, ये बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन क्रिया आएगी। बहुवचन जो क्रिया है उसका वही का वही रूप लिख दो, ड्रिंक है या स्पीक है जो भी। तो उसके बाद में यू स्पीक कर दो। स्पीक्स कब आएगा? एस कब जुड़ेगा? जब एक वचन हो। जैसे अगर अगर ही आता तो स्पीक्स हो जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस से सिंपल है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड वीडियो अपन को क्वेश्चन पूछेगा ना, तो क्रिया का क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्रिया को कैसे फिल करना है। नेक्स्ट जो है अपन ने जो चीजें पढ़ी है अभी, तो इसमें हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में, वर्ब इन्फ्लेक्शन के बारे में। क्रिया जो है, अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में क्रिया को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? क्रिया को आइडेंटिफाई करना है। आपको पहचान करना है कि क्रिया कौन सी। आपको ये जो इनके जवाब है वो आप कमेंट में देना, ताकि हमें पता लगे कि भाई आपने कितना कुछ सीखा है। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट के बाद में पास्ट के बारे में। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इनके। एक वीडियो में हम छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे एक साथ में कि सारे जो टेंस है उनको एक साथ कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, और पढ़ा अपन ने टेंस और टाइम के बारे में भी, कि टाइम और टेंस क्या चीजें होती है। टेंस के बारे में पढ़ा था वर्ब इन्फ्लेक्शन होता है। टाइम जो है वो क्या चीजें होती, इसको परसेप्शन ऑफ रियलिटी को बताएगा ये। यानी वर्ब इन्फ्लेक्शन होता है ना टेंस में, अपन पढ़ा है कि जैसे टॉक है तो टॉक्ड पढ़ा था या टॉक्स पढ़ा था, ठीक है ना। टाइम में पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम, अभी कौन सा टाइम चल रहा है ना। उसी प्रकार अपन ने पढ़ा था टाइप्स के बारे में। उसी प्रकार किसके बारे में? इसके टाइप्स, यानी कि टाइप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है। इनके सब टाइप्स पढ़े थे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। एक टेंस के हैं ये, प्रेजेंट के हैं, उसके बाद में पास्ट के भी यही चलते हैं और फ्यूचर के भी ये चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के जो उसको अपन डेप्थ में पढ़े, तो इस प्रकार से हम डूडज, इजारेम और हेजेव को पढ़ते हैं। इजारेम के बाद में हम पढ़ते हैं आईएनजी फॉर्म, और हेजेव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, मेन वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाकी तो अपन आराम से समझ सकते हैं। ये चीजें थोड़ी सी अपन को याद करनी पड़ेगी, स्पेलिंग्स वगैरह याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमने डूडज के बारे में भी पढ़ा कि डूडज जो है वो कैसे एस या ईएस लगता है, और अगर उसमें अगर क्रिया का वही रूप आ रहा है, जैसे ड्रिंक आया हुआ, तो ये इसका बहुवचन रूप है। स्पीक है, खाली स्पीक आया हो तो इसका बहुवचन रूप है। एक वचन अगर रूप है तो एस या ईएस अपन को देखने को मिलेगा क्रिया में। तो साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो में जो कंटेंट जो था वो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर करना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और इस हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर, और अगर चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि जो भी नेक्स्ट अपन वीडियो या टॉपिक अपन देखेंगे तो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।